राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, मंच पे विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ साथीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डीजीपी साहब, सभी माननीय विधायकगण जो आज हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन से सभी जुड़े हुए साथीगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण योजना उड़ान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने किया और मैं समझती हूं कि राजस्थान की 1,20,00,000 के करीब महिलाओं को इस योजना के माध्यम से हम आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़ेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है, कल जब हम लोग अपनी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जब हमारे महिला बाल विकास विभाग के स्टॉल पे जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे और जब उन्होंने उड़ान का होर्डिंग देखा, तो मुझे बहुत ही बताते हुए प्रदेशवासियों को खुशी है कि उन्होंने कहा कि उड़ान के अंदर धन की कोई कमी नहीं आएगी, राजस्थान की प्रत्येक महिला को इससे जोड़ा जाए और स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान की जो संकल्पना, निरोगी राजस्थान की जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखी है, उस कड़ी में राजस्थान की महिलाओं को स्वस्थ और स्वच्छता की दृष्टिकोण में हम लोग आगे बढ़ाएं। इसके लिए इस योजना के अंदर किसी प्रकार की कोई धन की कमी नहीं आएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे विभाग की तरफ से और राजस्थान की उन तमाम महिलाओं की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसकी जरूरत थी राजस्थान की उन ग्रामीण परिवेश की उन महिलाओं को, दूर दराज सुदूर इलाकों में रहने वाली उन बहनों को जो आज भी इसकी चुप्पी के बंधन में बंधी रहती हैं, महामारी की बात खुले प्लेटफॉर्म पे नहीं करती और खुली प्लेटफॉर्म पे नहीं करने की वजह से जो बीमारियों से ग्रसित होना, बच्चेदानी का कैंसर होना, महामारी की जो स्वच्छता की कमी की वजह से डॉक्टर गर्ग ने जैसे सभी बातें बताई, उन सब चीजों से परेशानी से महिलाएं आज भी जूझ रही हैं। राजस्थान के अंदर आज जो बीमारी महिलाओं के अंदर आ रही है, उसमें 60% महिलाएं सिर्फ माहवारी स्वच्छता की वजह से बीमार हो रही हैं। उनकी वजह से उनको गंभीर रोगों से ग्रसित होना पड़ रहा है। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए ये उड़ान योजना हमने राजस्थान सरकार की एक बहुत ही अभिनव पहल के आधार पर शुरू की है और इस योजना के माध्यम से प्रथम चरण में लगभग 200 करोड़ रुपए की ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सौगात के रूप में दी है, एक अभिभावक के रूप में, कि उन महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा के बारे में विचार करने के लिए आज हम लोग प्रथम चरण के अंदर 26 लाख स्कूल की बच्चियों और लगभग हमारे 14,000 जो महिला आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, लगभग 28-30 लाख महिलाओं को प्रथम चरण में हम इसमें जोड़ेंगे और अगले चरण में मार्च तक हम लोग जो इसका दूसरा चरण आएगा उसमें लगभग 1,20,00,000 के करीब महिलाओं को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की योजना जो इतने वृहद स्केल पे, इतने लार्ज स्केल पे और संपूर्ण राजस्थान को कवर करती हुई योजना राजस्थान में एक अपने आप में अनोखी योजना है पूरे भारतवर्ष में। और जिस तरह से 98 से 2003 के दौरान मुफ्त दवा योजना की जो स्कीम चली थी राजस्थान की, और फिर अन्य प्रांतों ने भी उसको फॉलो किया और वो एक बहुत ही मॉडल के रूप में राजस्थान का मॉडल बनके पूरे देश के अंदर आज मुफ्त दवा योजना को कई प्रांतों ने फॉलो करके राजस्थान को कॉपी किया। मुझे लगता है और मुझे भरोसा है इस बात का कि राजस्थान के अंदर हम लोग जो ये उड़ान योजना शुरू करने जा रहे हैं, आने वाले वर्षों में देश के अन्य प्रांत भी इस योजना के माध्यम से महिलाओं को लाभान्वित करेंगे और राजस्थान एक रोल मॉडल के रूप में दोबारा इस उड़ान योजना के माध्यम से उभर कर आएगा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वस्थ महिलाओं की एक सपना हम सब लोग मिलकर देखेंगे। सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में अभी बात की गई। 24/7 24/7 घंटे हम लोग, ये हमारे शेल्टर होम है जिसके अंदर चिकित्सा, पुलिस, विधिक परामर्श, इन तमाम चीजों के बारे में महिलाओं को हम लोग देते हैं न्याय। आज जागृति बैक टू वर्क योजना का शुभारंभ हमने वर्क फ्रॉम होम योजना के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के भी आप लोग कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से जो कोविड के दौरान बहुत सी ऐसी बहनें हमारी जिन्होंने
अपना काम छूट गया था, जिनको काम नहीं मिल रहे थे वो घर बैठ के अपना काम कर सकती हैं। ये पोर्टल हम लोग बना रहे हैं, इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन हमारी बहनें कराएं और हम लोग उनको काम दिलवाएंगे। इंदिरा महिला शक्ति योजना जो स्कूल की ड्रॉप आउट बच्चियों की कंप्यूटर एजुकेशन की और खास तौर से 25% सब्सिडाइज लोन की 1 करोड़ रुपए तक का लोन इस विभाग के माध्यम से हम लोग महिला को दे रहे हैं, जिसमें 25% सब्सिडी है। पूरक पोषाहार में जब 2018 के अंदर मैं मंत्री बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया, तब हमारे इस योजना के माध्यम से 35 लाख लाभार्थी थे। आज मुझे इस मंच के माध्यम से 3 साल हो गए और 3 वर्षों के अंदर मुझे बताते हुए खुशी है कि 35 लाख से हमारे लाभार्थी आज 46 लाख हो गए। हमने 11 लाख लाभार्थी हमारी पूरक पोषाहार योजना से जोड़े हैं, क्योंकि पारदर्शिता से ये कार्य हम लोगों ने संपन्न कराया। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो 5 जिले जहां पर अति कुपोषित जिले जिनको कहा जाता है, जहां पर हमने प्रथम संतान पे पीएमएमवीवाई योजना के माध्यम से 5,000 दिए जा रहे थे, लेकिन 5 जिले जिनको चिन्हित किया गया, जहां पर अति कुपोषित बहनें थी, माताएं थी, जो गर्भावस्था के दौरान उनके दूसरी डिलीवरी के समय हम लोग 5,000 रुपए हमारी तरफ से राजस्थान सरकार का संपूर्ण अंशदान जिसके अंदर है वो दिया जा रहा है 5 जिलों में। मैं समझती हूँ कि स्वस्थ राजस्थान की इस परिकल्पना में हमारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मैं अधिक लंबी बात नहीं कहते हुए इंदिरा गांधी महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के दौरान की। आज राजस्थान के अंदर लड़का लड़की के अंदर जो असमानता है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, बाल विवाह कहीं होते हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं राजस्थान में, इनके पीछे क्या रूढ़िवादी मानसिकता है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, जिसका शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग इस चीज की रिसर्च करेंगे कि क्यों राजस्थान के अंदर आज भी ये रूढ़िवादी चीजें चल रही हैं। कुल मिला के पिछले 3 वर्षों के अंदर हम लोगों ने इस विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस विभाग को आगे ले जाने का प्रयास किया। हर दृष्टिकोण में, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे महिला स्वास्थ्य की बात हो, चाहे नौजवान महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की बात हो, और आज जो हमने ये उड़ान योजना की शुभारंभ की, मुझे खुशी है कि आज मैंने देखा ट्विटर पे हमारी भारत की एक अभिनेत्री तापसी पन्नू जिन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने राजस्थान सरकार की उड़ान योजना को सराहते हुए उसकी सफलता की शुभकामनाएं भेजी। तो आज प्रथम दिन जब हम लोग देश भर के अंदर इस योजना को अच्छी तरह से डेवलप करने में और प्रचार प्रसारित करने में, और एक दिल को छूने वाली योजना जो इस प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, इनकी गाइडेंस में हम लोगों ने बनाई है, निश्चित तौर पे मुझे भरोसा है कि इस योजना के माध्यम से हम 1.25 करोड़ महिलाओं को स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान की परिकल्पना के साथ जोड़ेंगे। निरोगी राजस्थान का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ा है उसके साथ जोड़ेंगे। साथ ही मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि कोविड के दौरान जो हमारी बहनों ने, आशा वर्कर्स ने, आंगनवाड़ी की सहायिका ने, सहयोगिनियों ने जो घर घर जाके सर्वे का काम किया और जो राजस्थान की जनता को संभालने का कार्य हमारी लगभग 2 लाख मानदेय कर्मचारियों ने किया, उनको आपने 50 लाख के बीमा के अंदर जोड़ के जो हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि इस विभाग के माध्यम से आपके दिशा निर्देशन में जो सपना आपने देखा है उसको साकार हम लोग करेंगे और एक निरोगी राजस्थान, स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान के अंदर महिलाओं की संकल्पना के साथ में हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि राजस्थान के अंदर उड़ान योजना के साथ, जागृति योजना के साथ हम बहनों को जोड़ के आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।